ये कोई आरओआई या इन्वेस्टमेंट नहीं है कि पैसे लगा लगा करके हम बैठ गए, सो गए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। हमें अपनी ज़िंदगी अगर बदलनी है, हमें बहुत बड़ा पैसा इनकम करना है, हमें अगर करोड़पति बनना है, ज़ीरो से हीरो बनना है, तो हमारे पास बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। यहाँ हाफोज़ों से आप बिज़नेस स्टार्ट करके करोड़ों रुपए महीने का इनकम कर सकते हैं और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्स दे करके उनकी भी हेल्प हेल्प कर सकते हैं, यानी पूरी पब्लिक को हेल्प करने के लिए। जब आप पैसे बनाएँगे तभी आप दूसरे के लिए इनकम का ज़रिया बनेंगे, यानी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने देश की हेल्प करेंगे। जब तक आप पैसे नहीं बनाएँगे, खुद ही आप डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स कि आप कर क्या रहे हैं, आप कंट्रीब्यूशन आपका क्या है इस देश के लिए, अपने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। जब तक आप कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, आप समझिए कि आप दूसरे के कंट्रीब्यूशन को ले रहे हैं, राइट? तो हर बंदे के दिल में होता है कि यार मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए, जहाँ से मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ, मैं भी थोड़ी वैल्यू ऐड करूँ लोगों की लाइफ़ में। तो अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो ओज़ोन आपको वो ऑप्शन देती है कि आप यहाँ से सीख सकते हैं और सीख करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा रहा सर अब्दुर्रहमान सर काफ़ी मुझे तो पता है कि आपकी जो प्रेज़ेंटेशन है उसके लिए लोग वीकली इंतज़ार करते हैं कि कब अब्दुर्रहमान सर का प्रेज़ेंटेशन हो। वाक़ई आपको हमारी पूरी जितनी कम्युनिटी है बहुत प्यार करती है, राइट? तो आपका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। अभी तक आपने जिस तरह से लोगों को टीच किया है, जिस तरह से लोगों को बताया है, ये वाक़ई टॉप ऑफ द बाउंड्री है। सो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज मैं कुछ आप लोगों का टाइम नहीं ले पाऊँगा और आपका वक़्त कीमती है, तो मैं शॉर्ट में ही आप लोगों से कुछ अपडेट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करूँगा। ख़ासकर मैं अपडेट्स के लिए नहीं, सबसे पहले तो आपको जो क्रिसमस है उसकी बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ नए वर्ष के लिए भी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में देना चाहता हूँ। राइट, ये हमारा जो वर्ष है, ये जा रहा है फ्रेंड्स, लेकिन इस ये हमें कई सारी खट्टी-मीठी यादें हमें देकर जाता है और हमें बताता है कि जो वक़्त है वो गुज़रता रहता है। राइट, तो ये वक़्त ना गुज़रे उससे पहले हम कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा कारनामे कर दिखाएँ ताकि आने वाला जो वक़्त है वो जो आने वाली जो जनरेशन्स है वो हमें याद करे। तो ये वक़्त बीतता जाता है, साल खत्म हो जाते हैं, फिर नए आते हैं। लेकिन अगर आपने इस समय का सही यूज़ कर लिया, तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने वक़्त के साथ-साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो आप वहीं रह जाते हैं और बाकी दुनिया आगे निकल जाती है। राइट। हमें ओज़ोन के अंदर ये सबसे अच्छी ख़ासियत लगी माय डियर फ्रेंड्स कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो क्वांटम रेजिस्टेंस है और हमारा जो ब्लॉकचेन है वो अपडेटेड है। यानी आने वाले दिनों में अगर क्वांटम कंप्यूटर अगर ब्लॉकचेन की जो एल्गोरिदम है उसको सुलझाने में अगर कर गए, जैसे कि बताया जाता है कि 1000 क्यूबिट का अगर बन गया ये ब्लॉकचेन अगर सॉरी 1000 क्यूबिट का अगर क्वांटम कंप्यूटर अगर बन गई, तो वो ब्लॉकचेन के एल्गोरिदम को तोड़ देगा, राइट? तो उससे बचने के लिए क्वांटम रेजिस्टेंस ब्लॉकचेन बनाई जा रही है, उस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है फ्रेंड्स वो क्वांटम रेजिस्टेंस ऑलरेडी उस पे इम्प्लीमेंटेड है, तो हमारे लिए कोई खतरे की बात नहीं होगी और इस तरह के हमारी जो ब्लॉकचेन बनाई गई है ताकि ह आने वाले दिनों में अगर नोड होल्डर चाहे, तो हम उसमें अपडेट कर सकते हैं और किसी तरह का भी खतरा चाहे 100 साल बाद या 200 साल बाद भी कुछ अगर कुछ ऐसी नई तकनीक आती है, तो उसके लिए हम पहले से अपग्रेडेबल बना कर के रखे हुए हैं। राइट। यही वजह है फ्रेंड्स कि जब भी हमें कुछ अच्छा करना होता है, कुछ पब्लिक के लिए भ भला करना होता है, पब्लिक के डिमांड के लिए जो भी बेटर लगता है, हम अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं। राइट। ताकि हम और बेहतर सर्विस, बेहतर सेवा पब्लिक को प्रदान कर सकें। तो ये हमारी खुशनसीबी है फ्रेंड्स कि हमें इस तरह की डेवलपर टीम मिली, हमारी मैनेजमेंट टीम मिली। सैल्यूट करता हूँ कंपनी के ओनर मिस्टर इमैनुअल सर को और उनकी टीम को, जिन्होंने इस तरह का ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग करके दिया। राइट, तो हमें कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है फ्रेंड्स, वो लोग बिल्कुल उस परेशानी को तुरंत से सॉल्व आउट करने में लग जाते हैं और हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। राइट, क्योंकि अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया फ्रेंड्स, या कोई सिस्टम, कोई टेक्नोलॉजी अगर आपने आपको अपडेट नहीं किया, तो वो आउटडेटेड हो जाती है। एक दौर था फ्रेंड्स कि पूरी दुनिया में नोकिया मोबाइल का वर्चस्व था, बोलबाला था, राइट। लेकिन जब सैमसंग अपने आप को अपग्रेड कर रही थी, मोबाइल के अंदर जब कैमरे लेके आ रही थी, तो ये नोकिया सोचती थी कि क्या करूँ? क्या क्या ज़रूरत है मोबाइल में कैमरे की? कैमरा तो ऑलरेडी है, क्यों अपग्रेड करें? इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जब सैमसंग और एंड्रॉयड मोबाइल में जाना चाह रहे थे, तो इन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है? और वो रह गए। तो नतीजा क्या हुआ कि बाकी जो जो लोग भी अपने आप को अपडेट किए, अपग्रेड कर लिए, वो बाहर बहुत आगे निकल गए और इन्होंने पीछे रह गए, तो आज नोकिया का नामो-निशान खत्म हो गया, राइट। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपने देखा होगा सैकड़ों ऐसे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे जो कभी बिलियन डॉलर का बिज़नेस करती थी, कोई ऐसी कंपनीज़ थी, आपने कोडेक को देखा होगा, आपने रेडियो का देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, आज वो दुनिया से खत्म हो चुकी है, लापता है। लेकिन
जिन्होंने अपने आप को समय रहते अपडेट कर लिया, वो बहुत आगे निकल गया। यही वजह है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, हम हर बार अपने आप को अपडेट करती है, अपग्रेड करती है, ताकि हमसे कोई आगे ना निकल पाए। हम अपने लेवल पे अपने आप को अपडेट, अपने आप को सिक्योर्ड करते चले जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रहा है फ्रेंड्स, वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ऑनलाइन ही सारे हैकिंग हो रही है, सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाया गया, जहाँ से सिस्टम को सिक्योर किया जाए, राइट। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ-साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, जिसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, वो ऑलरेडी सिक्योर होती है, तो इसमें कोई भी लूप होल्स ना रहे। इनकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान, उसकी ऑडिट की ज़रूरत होती है, जो कि होता रहता है। वैसे ही हमारी जो सिस्टम है, पहले भी सर्टिक पे ऑलरेडी ऑडिटेड है, और नया वाला भी सर्टिक को ऑडिट पे दी गई हुई है। बहुत जल्द वो ऑडिटेड हो करके मिल जाएगा, जैसे ही हमारा फाइनल जो कोड है, वो पब्लिश कर दी जाएगी, दे दी जाएगी सर्टिक को। सो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोग अपना भविष्य बेहतर देख सकते हैं। यानी एक ऐसे सिस्टम जो कि बहुत ही दूर दृष्टि रखती है, बहुत ही आगे का सोच के रखती है, और उस लेवल की सिस्टम बना के रखी गई है। आज हमारा जो ब्लॉकचेन है फ्रेंड्स, वो दुनिया के और ब्लॉकचेन के कंपैरिज़न में काफ़ी फ़ास्ट है। आप देखें कि हमारा 0.3 सेकंड में एक हैश जनरेट हो जाता है, जो कि एवरेज देखा जाए तो 3 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में आता है। वहाँ पे हम 10 गुना ज़्यादा स्पीड में अपनी हैश को माइनिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारी जो माइनिंग होती है, वो एक्चुअली माइनिंग होती है, हमारा ऐसा एल्गोरिदम सेट है कि जिससे कि नए कॉइन जनरेट होते हैं। तो हमारी खुद की रिसर्च के बनिस्बत ये चीज़ें बनी हैं, जो आज तक किसी ने ऐसा कर नहीं पाया। आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोग कर लें, बट वी आर द फर्स्ट। हम पहले हैं। जैसे चाँद पे कोई पहला इंसान उतरा, उसका नाम लोग जानते हैं, उसके बाद वाले का लोग नाम नहीं जानते। पहला जिसने पैर रखा था, उसी को लोग याद रखते हैं। हालाँकि 3 लोग गए थे, लेकिन एक ही को लोग जानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं, जो समय के साथ-साथ अपने आप को अपडेट कर सकती है, अपग्रेड कर सकती है, और हमें बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। तो बताना चाहूँगा कि आज हमारे सिस्टम में ब्लॉकचेन में नहीं, बल्कि हमारा जो माइनिंग प्लेटफ़ॉर्म है MetaOzoon.io, राइट, इसके अंदर कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है होपफुली कि कल में कंप्लीट हो जाएँगी। तो परसों तक हम लोग का जो भी रजिस्ट्रेशन और स्टेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो ओपन हो जाएँगे, और हम लोग कर पाएँगे। साथ ही हमारा 3x भी इम्प्लीमेंट होगा फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि 3x और लेवल माइनिंग को लेकर के ये अपडेट करी गई है, रिपोर्टिंग को लेकर के। बाकी माइनिंग्स वगैरह ऑलरेडी आ रही है फ्रेंड्स, यानी कि आपकी इनकमिंग जारी है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आउटगोइंग यूँ समझ लें कि वो स्टॉप है, यानी कि नया स्टेकिंग अभी स्टॉप करी गई है, चूँकि उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि अगर नई-नई हैश जनरेट हो रही है, जॉइनिंग की, राइट, ब्लॉकचेन तो हमारा ऑलरेडी, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो चल रही है। लेकिन जॉइनिंग से जो डेटा जो आ रहे हैं, तो वो भी सिंकिंग हो रही है, और पुराने डेटा को भी सिंकिंग करने में, तो उसमें क्या लगेगा कि समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए उसको न्यू जॉइनिंग को स्टॉप करी गई है, ताकि सिंकिंग हमारी कंप्लीट हो जाए तुरंत, राइट। तो ये ऑलमोस्ट कल तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर परसों से हम लोग होपफुली कि हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन और स्टिकिंग कर पाएँगे। और ये जैसे ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, यूँ समझ लें कि ये फाइनल हमारा टचअप होगा। इसके बाद से कोई अपडेट्स वगैरह नहीं होगा। और जैसा कि आपको बताया गया था कि जनवरी में हम कोड को पब्लिश कर देंगे। तो हमारा जैसे ये फाइनल हो जाएगा, सर्टिक को इसकी कॉन्ट्रैक्ट चली जाएगी, और ब्लॉकचेन का जितने भी नोड्स के जो भी ये हैं सोर्सेज़ हैं, वो गिटहब के ऊपर पब्लिक कर दी जाएगी। अभी प्राइवेट है, उसको पब्लिक कर दी जाएगी, और जिससे कि लोग अपना नोड वगैरह इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। पब्लिक के हैंड में ये सारा का सारा ब्लॉकचेन वो चला जाएगा। फिर हमें कोई भी अपडेट करनी पड़ेगी, तो वो पब्लिक से ऑथराइज़ेशन लेना पड़ेगा, यानी पब्लिक के मैक्सिमम जो नोड होल्डर होंगे, जब वो किसी चीज़ को ये करेंगे, ऑथराइज़ करेंगे, तभी वो अपडेट हो पाएगा। तो बिफोर पब्लिशिंग द कोड, हम लोगों को जितने भी अ, चेंजिंग करने थे, वो हम लोगों ने कर लिए। आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा होगा, अब कोई प्लानिंग में चेंजिंग नहीं होगी, आने वाले दिनों में कुछ होगा, तो पब्लिक जब डिसाइड करेगी तभी होगा। इसीलिए कंपनी चाह रही थी कि जितनी भी अपडेट्स हैं, वो पहले कर लें, क्योंकि बाद में अगर अपडेट करेंगे, तो उसके लिए सभी के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लोगों को उतना अवेयर करना। इसलिए मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं, वो हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे इसी महीने। फिर नेक्स्ट मंथ में जैसे ही लोगों के हाथ में ये चीज़ें चली जाएँगी, फिर उनके हाथ में हो जाएगा, या फिर यानी अब कंपनी के हाथ से सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, यूँ समझ लीजिए। जस्ट लाइक बिटकॉइन ये होने जा रही है, यानी दुनिया की सेकंड ऐसी ब्लॉकचेन होने जा रही है, जहाँ पे पब्लिक के पास मेजॉरिटी कंट्रोल होगा, कंपनी के पास बिल्कुल फ़ीवर होगा, यानी बिल्कुल कर ही नहीं पाएँगे। ये हमारे लिए पब्लिक के सेफ्टी के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है, राइट। क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि हमारे जो सिस्टम का जो भी एल्गोरिदम था, जो भी ट्रांज़ैक्शंस थे, जो भी उम
डिस्ट्रीब्यूशन था, वो सारा का सारा पब्लिक के फ़ायदे के लिए बना था और सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है। एक-एक कॉइन का लेखा-जोखा आपको ब्लॉकचेन के ऊपर में दिखता है। तो अभी तक तो कंपनी ने जो भी किया है, उनकी नीयत काफ़ी अच्छी रही है, हम लोगों ने देखा है। कभी भी कोई मैनिपुलेशन नहीं करी है, राइट? यानी उनके हाथ में कंट्रोल होने के बावजूद भी चीज़ें कुछ भी इधर-उधर नहीं करी। लेकिन अब ये सारा का सारा कंट्रोल पब्लिक के हाथ में जाएगा, फिर तो चाह करके भी कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट? सो फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि अभी का जो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर मुहाने पर आकर के बैठा हुआ है। एकदम से हम लोग सेफ हो चुके हैं। हमारा जो प्राइस है ये काफ़ी ग्रो करने वाला है। चूँकि देखा जाए कि हमारी जो वर्किंग जो स्पीड है वो इतनी स्लो होने के बावजूद भी हम लोग स्टेबल हैं आज के डेट में, राइट। जब से हमारा ब्रीथिंग कंट्रोल हुआ फ्रेंड्स, तब से हम लोग बहुत सेफ हो गए हैं और 3x जैसे होगा फिर हम लोग फायर हो जाएँगे और आप बहुत आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम जितना चाहें बाइंग कर सकते हैं और चूँकि कॉइन का प्राइस ऑटोमैटिकली बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं, सबके लगभग-लगभग 3x कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी सीनियर हो या जूनियर हो, सब लोगों ने अपना 3x के बराबर का टीम इनकम ले लिया है, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी कॉइन की तुरंत, तो आपका प्राइस जो है ऑटोमैटिकली बढ़ेगा। और ये जैसे ही हमारा ये 3x और ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा मेटा गेम को लॉन्च करने का। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, हम मेटा गेम को भी लॉन्च कर देंगे। यानी कि जनवरी में हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं फ्रेंड्स एकदम प्रॉपर तरीके से, राइट। मेटा गेम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो अभी डेट मैंने बताऊँगा, हो सकता है कि मैं इसी महीने के लास्ट में ये चीज़ें लॉन्च हो जाए, राइट। अदरवाइज़ जनवरी में हम लोग इसको तो कर ही लेंगे एनी हाउ, राइट। सो काफ़ी एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी हम लोग के हाथों में लगा है फ्रेंड्स, बस इसको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ये आउटस्टैंडिंग है। और ये जितनी बातें कही हैं फ्रेंड्स, ये सारे प्रैक्टिकल है। आप किसी बड़ा से बड़ा डेवलपर को बिठा लीजिए, हमारा आरपीसी चेन आईडी दे दीजिए। मैं तो इतना तक कहता हूँ फ्रेंड्स कि डेवलपर जो होते हैं ना, जो एक्चुअल जो जिन्होंने डेवलपमेंट आर्किटेक्चर लेवल की पढ़ी है, तो उनसे कुछ नहीं छुपता है। उनको आपको एक्सप्लोरर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग है ना एक्सप्लोरर को चेक करते हैं कि एक्सप्लोरर में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो डेवलपर होते हैं उनको केवल आरपीसी आप दे दीजिए, आरपीसी उठा कर के दे दीजिए, चेन आईडी दे दीजिए, तो वो खुद से आपका आपके लिए वो अलग से एक्सप्लोरर बना सकते हैं। एक्सप्लोरर सिर्फ़ आरपीसी और चेन आईडी से एक्सप्लोरर बनाया जा सकता है और पब्लिक को डेटा दिया जा सकता है। तो आप किसी भी जो जो ढंग के जो डेवलपर होंगे, उनको सोर्स कोड की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर उनको सप्लाई जानने की ज़रूरत है, उनको अगर एड्रेस जानने की ज़रूरत है, बैलेंस जानने की ज़रूरत है, तो ये काफ़ी होता है उनके लिए चीज़ों को जानने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने एपीआई पूरी तरह से ऑलरेडी पब्लिक किया हुआ है, हर एक चीज़ को। तो एपीआई कॉल करके भी वो सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालाँकि जो एक्सट्रीम लेवल के डेवलपर है, उनको एपीआई की भी ज़रूरत नहीं है। चेन आईडी एंड आरपीसी इज़ इनफ। लेकिन अगर थोड़े मीडियम क्लास के ये हैं, डेवलपर हैं, तो उनको एपीआई के थ्रू वो कोई भी चीज़ें कॉल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, राइट। हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी कई सारे लोगों ने अपना प्रोग्राम को चेक कर चुके हैं कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। हमारा टेस्टनेट भी ऑलरेडी लाइव है फ्रेंड्स, वहाँ पे डेवलपर्स अपना प्रोग्राम ऑलरेडी उसके ऊपर कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द ये जो ग्रांट है, वो पब्लिश करने वाले हैं जनवरी के अंदर में। कोड पब्लिश होगा, ग्रांट पब्लिश होगा, फिर इसके ऊपर अलग-अलग से लोग आएँगे और अलग-अलग दुनिया के लोग इस पे आकर के अपना प्रोजेक्ट बनाएँगे, क्योंकि उनको एक डिसेंट्रलाइज़ ब्लॉकचेन मिलेगा, जहाँ नोड्स मेजॉरिटी पब्लिक के पास होंगे। यानी कि अभी तक की जितनी भी ब्लॉकचेन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें मैक्सिमम जो होल्डिंग होती है, वो उसके फोरम की होती है, यानी कि कंपनी का होता है। बिटकॉइन के अलावा। लेकिन उस दिन ऐसा मिलेगा फ्रेंड्स, जहाँ पे प अभी से ही पब्लिक के कंट्रोल ज़्यादा होगी और कंपनी फोरम के पास तो बिल्कुल 5 ही नोड होंगे। पब्लिक के पास सैकड़ों या हज़ारों या 10,000 नोड भी चले जाएँगे। ये हमारा अनलिमिटेड नोड की कैपेसिटी दी गई है। हमारे ब्लॉकचेन की कोई ऐसी नोड की लिमिट नहीं रखी गई है कि 100 से ज़्यादा आप नहीं कर पाएँगे, 200 से ज़्यादा। एज़ मच एज़ यू वांट यू कैन स्टार्ट। आप जितना भी चाहें आप अपना यहाँ पे नोड लगाएँ। एक बंदा चाहे तो हज़ारों नोड ले सकता है, या 1000 लोग चाहें तो 10,000 लोग नोड ले सकते हैं। राइट। तो ये एक बड़ी लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटी है कि उन्हें एक फास्टेस्ट, हालाँकि बिटकॉइन के ऊपर किसी तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। लेकिन वो क्या है कि उनके नोड्स डिसेंट्रलाइज़ हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं पब्लिक के हाथों में। लेकिन वो ज़ोन उनको मिलेगा जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा, हाई स्पीड भी मिलेगा और चेन कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी हमारा जो आर्किटेक्चर है फ्रेंड्स, वो पहले हमारा आर्किटेक्चर जो था, जिसका हम लोगों ने जिसके ऊपर रिसर्च करी थी, वो इथेरियम था। पहले इथेरियम का आर्किटेक्चर को रिसर्च करके अपना आर्किटेक्चर बनाया था। लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत फ़ास्ट जो कॉस्मोस है,
उसके आर्किटेक्चर पे रिसर्च करके अपना आर्किटेक्चर सेट किया हुआ है। तो ऑलरेडी कॉस्मोस मल्टी चेन प्रोग्रामिंग है। इसमें कई सारे अलग-अलग चेन्स को समाहित किए जा सकते हैं। तो उसके ऊपर रिसर्च करके हम लोगों ने अपना जो आर्किटेक्चर बनाया है, तो ये बहुत ही फ़ास्ट और बहुत ही सेफेस्ट सिस्टम बनाई गई है, जिसके ऊपर किसी तरह की चीज़ें, यानी कि अब तक का सबसे लेटेस्ट अगर ब्लॉकचेन के बारे में बात करी जाए फ्रेंड्स, तो ओज़ोन आपको समझ में आएगी, राइट? अभी चूँकि इसके ऊपर किसी तरह की प्रेस रिलीज़ वगैरह नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों ने अभी कोड पब्लिश किया ही नहीं है। जैसे ही कोड पब्लिश होगा, फिर प्रेस रिलीज़ रिलीज़ शुरू होंगे, फिर लोगों के इसके ऊपर अपनी-अपनी कमेंट्स आने शुरू हो जाएँगे दुनिया भर से, तो लोग इसको जान जाएँगे। अभी तक लोग नहीं जाने हैं, अदरवाइज़ आप देखेंगे कि ओज़ोन का एक बोलबाला होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारी पीआर वगैरह सब चीज़ बनने शुरू हो जाएँगे, वंस सिर्फ हम लोग वेट एंड वॉच में हैं कोड को पब्लिश करने के लिए। और इसके बाद एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है पूरे क्रिप्टो जगत में, फिर ओज़ोन ही ओज़ोन हर जगह दिखाई देगा। लोग खुद ही ओज़ोन का नाम लेना शुरू करेंगे। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो जो एक्चुअल है, पेड इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहे फ्रेंड्स, जो एक्चुअल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ओज़ोन के बारे में बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ही ऐसी दी है, राइट? सो हम लोग खुशनसीब है फ्रेंड्स कि हम लोग इस तरह की मार्केटिंग में हैं कि उस मैनेजमेंट के अंडर में हैं, जो कि इतना ज़बरदस्त सिस्टम बना करके हमें दिया है, राइट? सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बस लास्ट में यही कहूँगा कि हम लोगों को एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर देना है, राइट? पूरे क्रिप्टो जगत के अंदर में, और इस हिस्ट्री से लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलने वाला है, और वो लोग करोड़ों लोग करोड़पति बनने वाले हैं। बस इतना ही मैं ध्यान में रख के चलता हूँ फ्रेंड्स। अभी तक का हम लोग का जो हिस्ट्री रहा है, हज़ारों लोग हम हमारे साथ वैसे लोग करोड़पति बने, जिन लोगों ने हाफ ओज़ोन से जॉइनिंग करी थी। और इस बार हमारा 2025 का टारगेट होगा लाखों लोगों का को करोड़पति बनने का, राइट? फिर अगले साल फिर करोड़ों का। इस तरह से हमारा टारगेट हर साल बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।